गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर का डोज मिलता रहेगा। 15 दिसंबर 2022 के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं और वो क्वेश्चंस आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड कर दी है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 15 दिसंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 15 दिसंबर को अभी हर साल इंटरनेशनल टी डेज के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका जैसे देश भी शामिल है। 15 दिसंबर को इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस खिलाड़ी का फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल उसका आखिरी वर्ल्ड कप होगा? हाल ही में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने पुष्टि की है कि फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल उसका विश्व कप का आखिरी फाइनल होगा, यानी कि वो फाइनल मैच खेलकर रिटायरमेंट ले लेंगे विश्व कप फुटबॉल में से। मेसी ने सेमीफाइनल जीतने के बाद कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं फाइनल में अपना आखिरी मैच खेलकर अपनी विश्व यात्रा समाप्त कर रहा हूँ। और हाल ही में क्रोएशिया को 3-0 से हराकर अर्जेंटीना फाइनल में पहुंच गई है और फाइनल में लियोनेल मेसी का आखिरी मैच होगा, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में WHO के नए चीफ साइंटिस्ट कौन बने? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा कि जेरेमी फोरर संस्था के नए चीफ साइंटिस्ट हो गए। WHO के महानिर्देशक टेड्रोस एथेनोम ग्रोबिएशंस ने दूसरे कार्यालय को लेकर फरार को नियुक्त किया गया है और नवंबर 2022 में इस पद से सेवा मुक्त हुई सौम्या सोमनाथ की जगह लेंगे। नवंबर 2022 से पहले चीफ साइंटिस्ट के पद पर WHO में सौम्या स्वामीनाथ थी, उसकी जगह अब यहाँ पे फरार लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन 3 है। हाल ही में WHO के नए चीफ साइंटिस्ट के पद पे जेरेमी फरोर आएंगे। ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में पीएम मोदी ने किसकी 150वीं जयंती पर स्मारक सिक्के का विमोचन किया? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी की है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अरबिंदो की 150वीं जयंती पर सिक्के और डाक टिकट जारी की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, अरबिंदो का जीवन और जन्म एक भारत और एक श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा, भारत विपरीत से विपरीत परिस्थिति में थोड़ा दब सकती है, थोड़ा मुरझा सकती है, लेकिन मर नहीं सकती। श्री अरविंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था और वो एक योगी, दृष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस मोटर कंपनी ने जनवरी 2023 से कमर्शियल वाहनों के दाम बढ़ाएगी? हाल ही में ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने इनपुट लागत बढ़ने के कारण जान 2023 से
अपने कॉमर्शियल व्हीकल में 2% तक बढ़ा सकती है टाटा मोटर्स कंपनी। और कंपनी ने कहा है कि कीमतों में यह बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के मुताबिक अलग अलग होगी, यानी कि अलग मॉडल और अलग वेरिएंट के साथ ये प्राइस जो इंक्रीज हुआ वो करेगी, वो अलग अलग वेरिएंट और अलग अलग मॉडल के अलग अलग प्राइस में इंक्रीज करेगी। और इससे पहले टाटा मोटर्स नवंबर 2022 में यात्री वाहनों पर 0.9% का दाम बढ़ा चुकी है, और इससे पहले जुलाई में 0.55% का यात्री वाहनों में दाम बढ़ा चुकी है। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, अंतरराष्ट्रीय आधारित स्पेक्ट्रम की नीलामी आयोजित करने वाला पहला कौन देश होगा? सो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन पीडी वाघेला ने कहा, मुझे लगता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय आधारित स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा और वो उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस क्षेत्र में कारोबार बढ़ाने के लिए विभिन्न मंत्रालय से आवश्यक मंजूरियों को आसान बनाने के लिए सिफारिश कर रहा है। सो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आधारित स्पेक्ट्रम की नीलामी भारत करेगा। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले एकमात्र अंतरराष्ट्रीय यात्री का हाल ही में निधन हुआ, वो कौन थे? सो पोलैंड के एकमात्र अंतरराष्ट्रीय यात्री जनरल मिरोस्लाव हेरमोशेव्स्की का 81 ईयर्स की उम्र में निधन हुआ है हाल ही में। और वायुसेना के रिटायर्ड पायलट हेरमोशेव्स्की की राजधानी वार्सो के एक अस्पताल में सर्जरी हुई थी और उससे पैदा हुई जटिलताओं के कारण उनकी मौत हुई थी। उन्होंने 1978 में सोवियत अंतरराष्ट्रीय यान के जरिए पहली बार फर्स्ट टाइम पृथ्वी की परिक्रमा की थी। सो इसमें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो कौन व्यक्ति थे जिसने पृथ्वी की पहली परिक्रमा की थी? सो उसका आंसर है मिरोस्लाव हेरमोशेव्स्की। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, IPL 2023 की नीलामी सूची में सबसे युवा और सबसे उम्रबाज खिलाड़ी कौन है? बीसीसीआई ने हाल ही में IPL 2023 की नीलामी की अंतिम सूची जारी की, जिसमें कुल 405 खिलाड़ियों को जगह मिली है, जिसमें अफगानिस्तान के मोहम्मद गजनकर सूची में सबसे युवा खिलाड़ी है। अफगानिस्तान के मोहम्मद गजनकर सूची में सबसे युवा है। वो 15 इयर्स ओल्ड है और उसको 3T20 यानी कि 3 मैच अंतरराष्ट्रीय उसने खेले हैं और 15 ईयर की उम्र में उसको IPL में जगह मिली है। सो ये सबसे युवा खिलाड़ी है IPL 2023 में। और सबसे उम्रबाज व्यक्ति 40 वर्षीय अमित मिश्रा है। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, अगले 5 सालों में कितनी भारतीय स्टार्टअप कंपनी लॉन्च करेगी अपना IPO? सो एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 वर्षों में भारत में ऐसी लाभदायक स्टार्टअप अपना IPO लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने अब ग्रोथ को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है और रिपोर्ट में पिछले 2 वर्ष में सूचीबद्ध स्टार्टअप के क्रैश होने के लिए वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को
जिम्मेदार ठहराया है और अभी स्टार्टअप यानी कि टेक्नोलॉजी कंपनी का ग्रोथ डेवलप्ड हो रहा है और इंटरप्रेन्योर डेवलप्ड हो रहे हैं। सो यहाँ पे अगले 5 साल में 80 यानी कि 80 कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में कौन सी बैंक नैनीताल बैंक में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी बेचेगी? सो हाल ही में बीओबी ने बताया है कि वह नैनीताल बैंक लिमिटेड में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी बेचेगी। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक बीओबी की नैनीताल बैंक में 98.57% की हिस्सेदारी है नैनीताल बैंक में बीओबी की, और बीओबी के बोर्ड ने हिस्सेदारी हासिल करने के लिए इच्छुक पार्टियों से एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट मांगने के लिए विज्ञापन जारी भी कर दिया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो फॉर 15 दिसंबर 2022 के टॉप 10 हमारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।